नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। ईरान और इसराइल ने जताई सीज फायर पर सहमति। ईरान को हमले रोकने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त होने के 1 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया खाते ट्रुथ सोशल पर लिखा, संघर्ष विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू होने के कुछ ही घंटों बाद इसराइल ने ईरान पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान ने साफ कहा, संघर्ष विराम लागू होने के बाद उसने इसराइल पर कोई हमला नहीं किया। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अस्थायी संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान इसराइल के बीच सीज फायर के दावे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। दोनों देशों ने तोड़ा सीज फायर, कहा सीज फायर के बाद हमला ठीक नहीं, दोनों देशों से की शांति की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित हो उठाती है। हमने दिखाया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जारी ऑपरेशन सिंधु 200 से अधिक भारतीयों को लेकर आया विशेष विमान। अब तक 2000 से ज्यादा भारतीय वापस आए हैं। ईरान इसराइल युद्ध के चलते 60 से अधिक उड़ानें रद्द। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 48 फ्लाइट कैंसिल की गई। सीज फायर के बाद अब सामान्य हो सकता है हालात। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग और उड़द की फसल खरीदेगी केंद्र सरकार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की शुचिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश में वोट की चोरी हुई है और इस बारे में जानकारी छिपाना ही इसकी स्वीकारोक्ति है। उद्योग आयोग को डिजिटल मतदान सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी करना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन पर कतर पर मिसाइल अटैक करने के लिए जताया। जवाब में कतर के पीएम ने कहा, हमारे यहाँ अमेरिकी बेस पर हमला अस्वीकार्य कृत्य था। उम्मीद है ईरान भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेगा। 1 जुलाई से नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ेगा। एसी कोच का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। लोकल ट्रेन के किराए में नहीं होगा कोई बदलाव। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में छेड़छाड़ के आरोप पर कहा, राहुल गांधी से उम्मीद है चुनाव से संबंधित मुद्दे कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा पहले ही अदालतों में उठाए जा चुके होंगे। सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार ही कराए जाते हैं। पत्नी की हत्या के आरोपी ब्लैक कैट कमांडो को सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से किया इनकार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने की वजह से उसे किसी तरह के प्रतिरोध का अधिकार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के गुना जिले के धरनावदा गांव में कुएं में संदिग्ध जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत। अधिकारियों ने बताया, इस हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है। ये सभी बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे। जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण किया है। जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में टाइप 88 मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सतह से जहाज पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। एयर इंडिया ने कहा, कंपनी पश्चिम एशिया के लिए धीरे धीरे उड़ानों को दोबारा शुरू करेगी। अधिकांश सेवाएं 25 जून से फिर शुरू हो जाएंगी। यूरोप के लिए उड़ानें मंगलवार से बहाल हो गई। अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों, कनाडा के लिए भी विमान सेवाएं जल्द से जल्द शुरू होगी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, उनके समूह द्वारा बनाए गए ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वार्षिक बैठक में अडानी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने कर दिखाया। मोदी सरकार ने चीन से आयातित 4 रसायन पेडा एसिट्रोनाइल, विटामिन ए, पमिटेंट और अघुलनशील सल्फर का 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। घरेलू कंपनी को चीन से सस्ते दाम पर आयातित उत्पादों से संरक्षण देने के लिए यह कदम उठाया गया है। ईरान इसराइल युद्ध के बीच शेयर बाजार में तेजी लौटी। हालांकि बाजार शुरुआती तेजी कायम नहीं रख पाया। सेंसेक्स 158 अंक की बढ़त के साथ 82,055 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 72 अंक के लाभ के साथ 25,044 अंक पर हुआ बंद। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन जारी अच्छा है। फिल्म ने 4 दिनों में किया 65.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन। मेट्रो और बड़े शहरों में फिल्म को मिल रही है ज्यादा आंखें। बहुचर्चित फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। ट्विस्ट ये है कि इसे हिंदी, मलयालम और तेलुगु तीनों भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। हिंदी वर्जन में अजय देवगन, मलयालम में मोहनलाल और तेलुगु में वेंकटेश अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराते नजर आएंगे। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।